tuple is a built-in Python data structure that allows you to store fixed ordered collection of items. लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, whereas टपल जो है इट इज इम्यूटेबल. ठीक है, तो ये आपके पास में अलग अलग टपल बन गए और टपल के अंदर भी आपको और भी टपल. तो इसको बेसिकली एक कंसेप्ट बोला जाता है नेस्टेड टपल का. तो यहाँ से मैं अगर इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ और स्टूडेंट्स को मैं डिस्प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो यार कि इसका आउटपुट किस तरीके से आना है. हाय एंड वेलकम एवरीवन. सो हम लोगों ने यार काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, डेटा डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, और आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली टपल के बारे में. और ये सब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो टपल का क्या यूज़ होता है इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं तो इनको आप ध्यान से देख लो. And you can, if you wish, you can pause me and take the screenshot of these notes, but just try to understand first. Okay, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग टपल पढ़ना शुरू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फंक्शंस एंड ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे. एंड दैट वे दिस टपल विल बी ओवर और जितना भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट था वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. चलो, तो इसके ऊपर अपन देखना शुरू करते हैं. तो देखिए टपल क्या होता है गाइस. टपल इज अ बिल्ट इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू स्टोर फिक्स्ड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब अपन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम की बात कर रहे हैं मतलब ये इंडेक्सिंग मेंटेन करेगा, है ना. क्योंकि जब अपन ने लिस्ट के बारे में बात करी तो लिस्ट भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है. तो आप जो आइटम्स होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है यार जो बेसिकली समझ में आना चाहिए. एंड जब कभी भी ऐसी कोई सी चीज़ लिखी होती है तो उसका इंटरनल क्या मीनिंग होता है वो आपको समझ में आना चाहिए. अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बेसिकली दी जो भी आइटम्स टपल के अंदर रखे जाते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो आप वैल्यू इसमें रख रहे हो वो पहले से डिसाइड हो जाएगी कि यार हम इसमें 3 आइटम्स रखने वाले हैं, या अगर हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो प्रोडक्ट की 2 या 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो बेसिकली आप इसके अंदर रखते हो. तो इसका भी यूज़ जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर कई जगह पे होता है गाइस. वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कहाँ पे कैसे किस तरीके से होने वाला है. जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी. बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप फोकस करो मैं क्या बात कर रहा हूँ उसके ऊपर. अब यहाँ पे देखो, अनलाइक लिस्ट टपल्स आर इम्यूटेबल. अब ये लिस्ट और टपल में एक कॉमन सा डिफरेंस पूछा जाता है. ठीक है, कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है. तो लिस्ट की अगर अपन बात करेंगे तो लिस्ट में आप ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो. आप जितना चाहो आप उतनी वैल्यू स्टोर कर लो. जो लिस्ट होता है इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम. तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू उसको भी एक्सेस कर सकते हो, इसको भी एक्सेस कर सकते हो. लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, वेयर एज टपल जो है इट इज़ इम्यूटेबल. इसका मतलब ये है कि आपने एक बार टपल में अगर कुछ वैल्यू रख दी इट विल बिकम द कांस्टेंट गाइस. ठीक है, उसको आप चेंज करने के लिए जाओगे तो आपको सिस्टम एक एरर जनरेट करेगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टपल्स आर डिफाइंड यूजिंग पैरेंथेसिस. मतलब आप किस तरीके से टपल को बनाते हो, आप पैरेंथेसिस से बनाते हो. तो देखो हम लोगों ने डिक्शनरी के बारे में बात की हुई है. आप कर्ली ब्रैकेट से डिक्शनरी बनाते हो, राइट. आप कर्ली ब्रैकेट से आप सेट भी बनाते हो. सेट ऑपरेटर का भी यूज़ करके हम सेट बना सकते हैं. एंड देन जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके बनाते हैं. और टपल जो आपका बनेगा वो ये पैरेंथेसिस का यूज़ करके टपल बनाया जाएगा. तो ये कुछ सिंटैटिकली चीज़ें हैं गाइस जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप ये छोटी छोटी सी चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो. इसलिए ये इस तरीके का हम पूरा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे इन सारे कंसेप्ट को और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझ पाओ. अब देखो यहाँ पे आप इसको यूज़ कहाँ पे करोगे, इसका यूज़ कहाँ पे होता है टपल का वो मैं बता देता हूँ. जैसे अपन कोऑर्डिनेट्स स्टोर करने की बात करते हैं तो लैटिट्यूड लैंजिट्यूड जो होता है गाइज इसको हम चेंज नहीं करते हैं बार बार, राइट. एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स है. प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नेम होना, प्राइस होना, ब्रांड होना. तो आज अगर लैपटॉप HP का है तो ऐसा नहीं है कि कल को वही लैपटॉप जो है आपका किसी दूसरे का बन जाएगा, किसी दूसरे ब्रांड का बन जाएगा. तो एक बार ये वाली वैल्यूज़ जो हम डाल देते हैं तो ये फिक्स हो जाती हैं.
इसी तरीके से डेटाबेस रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके फिक्स होते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जो हम टपल के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। इन एन ई कॉमर्स कंटेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, देन टपल्स आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग रीड ओनली प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, फिक्स्ड प्राइस स्लिप्स और यूजर डेटा स्नैपशॉट्स। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ से कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं यार कि टपल के ऊपर आप काम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, जब कभी भी अपन टपल को क्रिएट करने की बात करते हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट लिया, अब मैं प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। तो सपोज मैंने बोल दिया यार माउस प्रोडक्ट का एक नेम हो गया, माउस का प्राइस कितना हो जाएगा, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ यार 250 रुपीज़ का ये ये माउस है, एंड फॉर एग्जांपल हम HP का माउस यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप प्रिंट करके अगर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाओगे तो देखो ये कैसा डिस्प्ले करता है, ये भी अपन देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ एंड ये देखो यहाँ पे आपको जो डेटा है वो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखोगे, सो लेट अस सी कि यार ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट में क्या बताता है, टाइप एंड अपन यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टपल। ठीक है, तो ये जो होता है ये टपल बनाने का तरीका होता है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यार टपल किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो इसमें एक्सेस करने के लिए जो मैं बात कर रहा था कि टपल जो होता है ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन के केस में क्या होगा, जब आप इसको एक इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 एक्सेस किया, तो ये आपको क्या करके देगा, ये यहाँ पे से देखो आपको फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इट विल ब्रिंग, है ना। तो आप इसको ये बेसिकली मतलब होता है और ऑर्डर्ड कलेक्शन का, कि जब हम एक ऑर्डर में इसके लिए बात कर रहे हैं, तो अगर आप मैं या अनऑर्डर्ड होता और मैं ऐसे 1 लिखता, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एरर बताता, राइट। और अनऑर्डर्ड के केस में एरर क्यों बताता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाके वो सेट होगा, राइट। तो ये सब आइटम्स कहलाते हैं इसके अंदर। तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया। चलिए अब नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि अगर सपोज मेरे को टपल में एक ही आइटम होता है, ठीक है, तो उस एक आइटम के केस में आप इसको कैसे बनाओगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको एक एरर दे देगा कि इवन अगर आपके पास में एक आइटम भी है ना, तो वो आपका कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर अभी इसको आप रन करोगे तो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप देखो ये टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसने बताया हुआ है, राइट। तो टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मतलब ये हो गया कि यार ये पर्टिकुलर इंडेक्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे से ये इस वजह से ये आपको एक एरर दे रहा है। अच्छा, अगर इसमें मैं -1 करता हूँ तब क्या करेगा बताओ। अब देखो यहाँ पे से आप इसको करोगे तो ये माउस दिखा रहा है। ऐसा क्यों किया है इसने, क्योंकि ये गाइज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लोगों को ये डेटा को डिस्प्ले करना है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जब एक ही आइटम आपके पास में है, आपने -1 किया, तो इसने रिवर्स में से उठाना शुरू कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये काम करेगा। अच्छा, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं ये चाहता हूँ कि यार हम एक टपल बनाएं जिसके अंदर मल्टीपल टपल्स होना चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एक स्टॉक करके मैंने ये बना दिया, और स्टॉक के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि यार इसमें मेरे पास में आइटम्स अलग अलग आना चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया लैपटॉप, या अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं कि यार यहाँ पे सपोज अपन स्टूडेंट्स का एक बना लेते हैं ना, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा आपको और समझने में भी आसान रहेगा। तो सपोज मेरे पास में एक स्टूडेंट है पंकज, और उसका रोल नंबर मैंने बोल दिया 101। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और बना लेते हैं हम फटाफट, ऐसे 2-3 ये देखो मैंने इस तरीके से ये बना दिए, और यहाँ पे मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, अमित 102, विजय 103 एंड रमेश 104। ठीक है, तो ये आपके पास में अलग अलग टपल बन गए, और टपल के अंदर भी आपको और भी टपल। तो इसको बेसिकली एक कंसेप्ट बोला जाता है नेस्टेड टपल का। तो यहाँ से मैं अगर इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ और स्टूडेंट्स को मैं डिस्प्ले करूँगा, तो आप देख सकते हो यार कि इसका आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, अब
ये आपके लिए असाइनमेंट है कि अगर मेरे को यहाँ पे से सिर्फ अमित को डिस्प्ले करना है या अमित का मेरे को 102 ये जो इसका रोल नंबर है ये डिस्प्ले करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो इसको थोड़ा सा फिगर आउट करो, बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसको किस तरीके से करना है। अब देखिए कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि यार आपको जो भी डेटा या टपल आपके पास में आ रही है उसमें से आपको एक एक वैल्यू निकालनी है। तो एक एक वैल्यू निकालने के लिए आप इसको आइट्रेट कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि यार मेरे को स्टूडेंट्स में से मेरे को एक एक स्टूडेंट निकालना है, राइट। तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो स्टूडेंट को। अब आप चाहो तो आप जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है उससे भी आप समझ सकते हो कि यार आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे से अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास में आ गई, अलग अलग टपल्स आपके पास आ गए। अब आप डिसाइड करना कि इस पे कैसे काम करना है, कि मेरे को अगर सिर्फ रोल नंबर दिखाना है या सिर्फ मेरे को नेम दिखाना है, तो वो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ। अब देखो जो मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यार ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबिलिटी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक टपल बना लेते हैं और मैंने ये टपल बनाया है प्रोडक्ट का, एंड सपोज प्रोडक्ट में मैं बोल रहा हूँ लैपटॉप एंड 45,000, ठीक है। ये मैंने दो चीज़ें बताई। अब यहाँ पे मैं अगर ऐसा कुछ करूँ, सपोज मैंने इसको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में मैंने 1 किया और मैं सपोज ये 45,000 जो है इसको मैं 50,000 में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपको क्या एरर दिखाता है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे से देखो इसने टाइप एरर दिखाया और टाइप एरर में इसने बता दिया टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे से आपको इसको असाइनमेंट करने का मना कर रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट एज एन इम्यूटेबिलिटी। तो ये एक इम्यूटेबिलिटी का एक डेमोन्स्ट्रेशन था गाइस। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। ये कई बार आपको इंटरव्यूज़ में भी आएगा और इवन आप प्रोजेक्ट के अंदर भी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को देखोगे। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि यार कैसे। तो पहले मैं एक आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ एंड देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। तो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला प्रोडक्ट, है ना, और प्रोडक्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ मेरे को 3 चीज़ें जा रही हैं इसमें। एक तो प्रोडक्ट का नेम जा रहा है, तो सपोज अपन ने लैपटॉप करके प्रोडक्ट का नेम बताया। देन मैंने यहाँ पे बोला 45,000, ये मेरे पास में प्राइस हो गया, एंड इसका ब्रांड तो HP। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अलग अलग हो गई। अब लेट से कई जगह पे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि यार आप सपोज ऐसा कुछ यूज़ केस है जहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं और टेबल में मेरे पास में हेडर बना हुआ है जिसमें नेम प्राइस एंड ब्रांड ऐसे है, और उसके नीचे मेरे को एक्चुअल वैल्यू को मेरे को डिस्प्ले करना है। तो तुम कैसे करोगे, ये तुमको तो पता है कि यार जो 0th पोजीशन पे है ये मेरे पास में नेम है ना, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपके पास प्राइस है, एंड दिस इज बेसिकली द ब्रांड। तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2, ऐसे करके आप कर सकते हो, राइट। बट अगर मेरे को कहीं पे बेसिकली वेरिएबल्स के साथ में काम करना है तो आप देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, नेम इज इक्वल टू, सपोज आप बोल रहे हो प्रोडक्ट ऑफ 0, तो जो प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू है वो बेसिकली आपके पास में नेम में आ जाएगी। ऐसे आपको अलग अलग 3 वेरिएबल्स में इसको होल्ड करना पड़ेगा। अभी देखो इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप ऐसा भी लिख सकते हो नेम, प्राइस एंड ब्रांड, और इन तीनों को अपन कहाँ से निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट में से। अब ये आपके पास में डेटा आ गया। अब आप चाहो तो आप प्रिंट करके देख सकते हो कि नेम, प्राइस एंड ब्रांड में क्या आया। लेट अस सी दिस। तो यहाँ से देखो तीनों वैल्यूज़ बाहर आ गई एक एक करके। तो इस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है गाइस। तो इसको बोला जाता है पैकिंग और इसको बोला जाता है अनपैकिंग, ठीक है। आई होप सिंपल था, आसान सी चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा देखो कुछ और मेथड्स हैं जो आप बेसिकली इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। जैसे लेन नाम का मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकाल देगा। अगर आपके पास में एक एक टपल बना हुआ है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ हैं और उसमें से आपको मिन मैक्स निकालना है, तो आप इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल है गाइस। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके
इसको भी एक बार आप बना के देख सकते हो, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आइडिया। अब देखो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि यार मेरे को लिस्ट को टपल में और टपल को लिस्ट में मेरे को कन्वर्शन करना होता है, तो कुछ नहीं है, सिंपल लिस्ट एंड टपल नाम के मेथड्स हैं जिनके अंदर आप अगर रिस्पेक्टिव वैल्यू डाल दोगे, मतलब लेट से आप अगर लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये टपल है जिसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आप लिस्ट में बना सकते हो। जो आपके पास में प्रोडक्ट लिस्ट है उसको टपल में बनाना है तो टपल कर दो, बड़ा आसान है यार, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, है ना। अब देखो इसको यूज़ क्यों किया जाएगा टपल को, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कंटेंट कैन बी एक्सीडेंटली मॉडिफाइड किया जा सकता है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए हमने उसको कर दिया। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि यार आपके पास में एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो लिस्ट ऑफ आइटम्स सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तो बेटर इज आप उसको टपल में कन्वर्ट कर दो, राइट। स्लाइटली फास्टर देन लिस्ट, इंटरनली ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो क्यों फास्टर है, क्योंकि एक यू नो उसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है नहीं, तो जब आप कोई चीज़ को मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, आप सिर्फ रीड ओनली में उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसका थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा वो। आइडियल फॉर फिक्स्ड साइज डेटा, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब कुछ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जितना अभी तक हम लोगों ने टपल के बारे में पढ़ा है, ये असाइनमेंट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन विल बी देयर, राइट। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखो एंड इसको बनाने की कोशिश करो। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है गाइस, एक बार देख लो इसको। तो प्रोडक्ट इन्फो स्नैपशॉट जनरेटर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। स्टोर इम्यूटेबल प्रोडक्ट डिटेल यूजिंग टपल। अब टास्क क्या है, आपको स्टोर करना है नेम, प्राइस, ब्रांड एंड रेटिंग इन अ टपल। यूज टपल पैकिंग अनपैकिंग टू एक्सट्रैक्ट डिटेल फॉर डिस्प्ले। Try modifying the tuple to demonstrate immutability. Store multiple tuples in a list to represent the catalog. तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट से टपल और टपल से लिस्ट में कन्वर्शन करने के लिए भी एक एग्जांपल है ये। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री आर्चीवर वाला अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, स्टोर एंड डिस्प्ले द पास्ट यूजर ऑर्डर एज टपल। तो यहाँ पे टास्क क्या है, ईच ऑर्डर इज अ tuple containing order ID, item, quantity, price. Store multiple order in a list, then display a summary of each order using unpacking and calculate the total amount spent using loop। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं गाइस, इसको आप देखो एंड इसके हिसाब से ये पर्टिकुलर असाइनमेंट्स के ऊपर आप काम करने की कोशिश करो। चलो, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी गाइस। इसको अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और जहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे टपल ऑपरेशंस एंड फंक्शंस के बारे में एंड वहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है गाइस वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। चलो, थैंक यू वेरी मच।